लगभग 22,80,000 बच्चों ने डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट का फॉर्म भरा। फिर पेपर लीक की खबर सामने आई, परीक्षा रद्द हुई और 21 जून को दोबारा एग्जाम कराया गया। लेकिन इस बार कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका डॉक्टर बनने का सपना बीच रास्ते में अधूरा रह गया। और ऐसा हम सिर्फ भावनाओं में बह के नहीं कह रहे, इसके पीछे कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक री नीट के लिए करीब 22,80,000 स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया, लेकिन एग्जाम वाले दिन करीब 20 लाख बच्चे ही एग्जाम देने पहुंचे। यानी लगभग 2,80,000 रजिस्टर्ड बच्चे एग्जाम देने ही नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे उन 2,80,000 स्टूडेंट की जो री नीट परीक्षा देने पहुंचे ही नहीं। देखिए, 2,80,000 बच्चे सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2,80,000 बच्चों के पीछे 2,80,000 सपने होंगे, 2,80,000 परिवारों की उम्मीदें होंगी और 2,80,000 अलग अलग कहानियां होंगी। हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके लिए ये आखिरी मौका रहा हो सकता है किसी बेटी ने सोचा हो कि इस बार डॉक्टर बन जाऊंगी, लेकिन री एग्जाम तक हालात ऐसे बदल गए कि उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। हो सकता है किसी किसान का बेटा दोबारा तैयारी करने के बजाय खेत में अपने पिता का हाथ बटाने उतर गया और हो सकता है किसी मजदूर के बेटे की घर की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई हो कि उसे किताबें छोड़कर नौकरी तलाशनी पड़ रही हो सकता है किसी परिवार के लिए दोबारा सफर करना, रहना और बाकी खर्च उठाना संभव ही ना रहा हो। और ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों का सिस्टम पर से भरोसा ही उठ गया हो। देखिए, हम नहीं जानते कि लाखों बच्चों की असली कहानी क्या है, क्योंकि एनटीए ने आज तक ये नहीं बताया कि इतने बड़े पैमाने पर छात्र एग्जाम देने क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि उन 2,80,000 अनुपस्थित रोल नंबरों के पीछे 2,80,000 अलग अलग जिंदगियां हैं। और आज पूरे देश में टॉपर्स की बात हो रही है, कट ऑफ की बात हो रही है, ऑल इंडिया नंबर 1 की बात हो रही है, लेकिन उन लाखों छात्रों की बात कौन करेगा जो दूसरी परीक्षा तक पहुंच ही नहीं पाए। अगर इतने बड़े स्तर पर छात्र परीक्षा देने से बाहर रह जाते हैं तो क्या सिर्फ रिजल्ट जारी कर देना काफी है? क्या एनटीए को यह नहीं बताना चाहिए कि आखिर इतने छात्र परीक्षा देने क्यों नहीं पहुंचे? और क्या सरकार को यह जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उन बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या? क्योंकि हर एब्सेंट स्टूडेंट सिर्फ एक नंबर नहीं होता है, वो किसी माँ बाप का सपना होता है, किसी गांव में डॉक्टर बनने वाला सबसे पहला बच्चा होता है, किसी बेटी की वो उम्मीद होती है जो अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहती है और किसी किसान या मजदूर के परिवार की वर्षों की मेहनत और त्याग होता है। किसी छोटे शहर के उस बच्चे का हौसला होता है जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और शायद भविष्य का एक और बेहतरीन डॉक्टर होता है। लेकिन आज तक किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर उन 2,80,000 बच्चों के पीछे की क्या कहानी है। क्या सिस्टम की जिम्मेदारी सिर्फ परीक्षा कराना और रिजल्ट जारी करना है, या उन सपनों का हिसाब भी देना है जो बीच रास्ते में कहीं छूट गए हैं? दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? और अगर आपके संपर्क में भी कोई ऐसा बच्चा है जो दोबारा एग्जाम नहीं दे पाया, तो आप उसकी जानकारी हमसे साझा जरूर करिए। हम उसकी कहानी अपने माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।